चलिए बच्चों स्टार्ट किया जाए, है ना। आप लोगों को मैंने पढ़ाया पिछले क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। मैंने बताया कि कोई बॉडी एक्चुअल पाथ जो फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। दो पॉइंट के बीच जो सबसे छोटी दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यही बताए थे। मान लीजिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, आप यहां से निकले और ये पॉइंट पे गए, तो एक्चुअल पाथ फॉलो करके जो आप गए ये क्या है, ये डिस्टेंस है। लेकिन दो पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होगी, इस छोटी दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और याद रखना है कि छोटी दूरी को हमेशा किस चीज से दिखाते हैं, स्ट्रेट लाइन से। किससे? तो दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटी दूरी एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। ये बात बताए थे ना पिछले क्लास में, ठीक है। लिखेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे a body takes a body takes 20 second, a body takes 20 second to complete a body takes 20 second to complete one full revolution, to complete one full revolution, to complete one full revolution over a circular path, over a circular path of radius 35 meter, of radius 35 meter. Full stop. Find distance and displacement covered. Find distance and displacement covered by the body. Find distance and displacement covered by the body in नंबर वन में लिखेंगे, नंबर वन में 20 सेकेंड, नंबर टू में लिखेंगे 10 सेकेंड, और नंबर थ्री में लिखेंगे 5 सेकेंड। नंबर वन में 20 सेकेंड, नंबर टू में 10 सेकेंड, नंबर थ्री में 5 सेकेंड। बनाइए। सवाल मिला है बनाने के लिए, तुरंत 30 सेकंड में बना के बता देना। बोलिए। कितना है बाबू आंसर? क्या 220? हाँ ठीक है। डिस्प्लेसमेंट थर्ड वाला बनेगा, बनाइए फिर, बनाइए। डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है? कितना बोला बाबू? इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है आर, ये है 35 मीटर, है ना। सुनेंगे, मान लेते हैं इस पॉइंट को ए मान लीजिए, ठीक है। बोलता है एक बॉडी है जो पॉइंट ए से अगर स्टार्ट करता है तो एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है?
20 सेकेंड। मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पे अगर स्टार्ट कर रहा है तो यहां से जाके फिर यहीं पे आने में इसको कितना टाइम लग रहा है? 20 सेकेंड लग रहा है। तो सबसे पहला सवाल बोला गया कि बताइए ये बॉडी 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो पहला सवाल है कि टाइम जब 20 सेकेंड है तो डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना। ठीक है, डिस्टेंस मैंने क्या बताया, क्या होता है डिस्टेंस? एक्चुअल पाथ फॉलोड। तो एक्चुअल पाथ का मतलब है कि ये बॉडी इस रास्ते पे चल चल के 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 यहां तक पहुंचा है, और इस पाथ को क्या बोलते हैं? सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो अगर आपसे आप पूछेंगे डिस्टेंस क्या है तो आप क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर। यहां पे तो यही है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर। तो डिस्टेंस कितना आ गया? 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 35। 7 1 7 5 कितना आ गया ये? 220 मीटर। ये डिस्टेंस आया। और डिस्प्लेसमेंट बच्चों 0। क्यों 0? क्योंकि जहां से शुरू किए 20 सेकेंड में फिर तो वहीं पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। अब बन जाएगा। दूसरा सवाल है 10 सेकेंड में कितना। तो अगर 20 सेकेंड में पूरा चक्कर तो 10 सेकेंड में आधा चक्कर। ठीक है, तो आधा चक्कर मतलब अब डिस्टेंस कितना हो गया? t इक्वल टू 10 सेकेंड है तो डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 2 पाई r/2। 2 और 2 कट गया, पाई के जगह 22/7, आर के जगह 35। 7 1 7 5 कितना आ गया ये? 110 मीटर। और डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट तो बाबू यहां से स्टार्ट किया यहां आया, मतलब ये तो डायमीटर हो गया ना। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे किसके बराबर? डायमीटर के। डायमीटर क्या होता है? 2 इंटू रेडियस। कितना आ जाएगा? 2 इंटू 35 मतलब कितना होगा? 70 मीटर। तीसरा सवाल क्या है? 5 सेकेंड में कितना आएगा? 5 सेकेंड में बाबू 5 सेकेंड में। अब देखिए 5 सेकेंड में, और जब 10 में यहां पहुंचा है 10 सेकेंड में, तो 5 सेकेंड में तो और यहीं पे कहीं पे रह जाएगा, वो रह जाएगा ना यार। 5 सेकेंड में यहीं पे कहीं पे रह जाएगा। ये 5 सेकेंड वाला हो गया पॉइंट। ये 5 सेकेंड में सी बोल देते हैं, ये ओ है, ये ए है। बताइए अब डिस्टेंस कितना? ये तो 2 पाई आर का 1/4 है ना, यहां से यहां गया मतलब 2 पाई r/4 है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई r/4। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7/4 इंटू 35। 7 1 7 5 2 1 2 2 2 11 कितना हो जाएगा? 55 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? दो पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी है, और सबसे छोटी दूरी को किससे दिखाना है? लाइन से। तो ये वाला लाइन ही ना डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अब देखिए तो क्या ये लाइन इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है ना। तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ये AC हो जाएगा, और AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। OA बोले तो 35, तो 35 का स्क्वायर। OC भी कितना है? 35, तो 35 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 35 का स्क्वायर। 35 स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा तो ये आ जाएगा 35√2 मीटर। ठीक है, आप √2 की जगह 1.414 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना है। 49 पॉइंट समथिंग आ जाएगा हमको लगता है।
ठीक है, समझ में आया बाबू? कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं ना? इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो बन जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड। क्या पढ़ेंगे? बढ़ जाए आगे। हो गया सबको कॉपी? देखिए, आगे है स्पीड। क्या होता है बाबू स्पीड? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करता है, इस चीज को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। ठीक है, कोई बॉडी 1 सेकेंड में जितना दूरी, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी पॉइंट ए पे था, टाइम टी इक्वल टू 0 पे, और यहाँ पे अभी डिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 0 है। यहाँ से स्टार्ट किया है, और टाइम टी इक्वल टू टी के बाद, कितने देर के बाद? टाइम टी इक्वल टू टी के बाद बॉडी पहुंच गया पॉइंट बी, जहां पे इसने डिस्टेंस कवर किया कितना? एस। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए एस इक्वल टू एस क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन कितना? 1 सेकेंड है। एस डिस्टेंस टी सेकेंड में है ना, इन टी सेकेंड। ठीक है, और यू से हम लिख देते हैं किसको? स्पीड को। यू से क्या लिखते हैं? स्पीड को। तो बाबू टी टाइम में कितना डिस्टेंस? एस। यहां से यहां टी टाइम, यहां से यहां गया तो टी टाइम लगा है ना, और टी टाइम में डिस्टेंस कितना कवर किया है? एस। वन टाइम में कितना डिस्टेंस हो जाएगा? एस बाई टी। और वन टाइम में जो डिस्टेंस कवर करता है, उसी को क्या बोलते हैं? स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम आ जाएगा। याद रहेगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसके बाद यूनिट ऑफ स्पीड क्या लिखेंगे? यूनिट ऑफ स्पीड क्या लिखेंगे इसको? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझे बात को? इधर तो हम लोग पढ़े भी होंगे 9th 10th। लिखिए स्पीड, लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी in 1 second, in 1 second is known as speed. Distance covered by the body in 1 second is known as speed. Distance covered by the body in 1 second is known as speed. कोई बॉडी 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, उसको क्या बोलते हैं? स्पीड। हेडिंग में डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर स्पीड, एक्सप्रेशन फॉर स्पीड, और कॉपी करेंगे इसको।
हो गया ना? लिखेंगे क्वेश्चन, लिख लिए, क्वेश्चन बोले, लिखेंगे। a body a body covers the distance of 300 meter, covers the distance of 300 meter in 12 seconds. 300 meter in 12 seconds. Find speed of the body. Find speed of the body. Find speed of the body. उस बॉडी का आपको क्या बताना है? स्पीड बताना है। कितना? 15 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, ये सही होगा। एक बॉडी है, कितना डिस्टेंस कवर किया है? 300 मीटर। कितने देर में किया है? 12 सेकंड में। आपको बोला गया बताइए स्पीड क्या है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बोले तो 300 बाई 12 डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे। A body is moving with a body is moving with speed a body is moving with speed 30 meter per second. A body is moving with speed 30 meter per second. A body is moving with speed 30 meter per second. So stop. Find distance traveled by the body in find distance traveled by the body in 15 seconds. Find distance traveled by the body in 15 seconds. Find distance traveled by the body in 15 seconds. 450 मीटर है ना? एक बॉडी है जिसका स्पीड कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। बोलता है बताइए 15 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 30 है, टाइम 15 है, कितना आ जाएगा ये? 450 मीटर। हो गया, आगे बढ़े। बढ़ जाए, लिख ली बाबू। अब देखिए स्पीड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है टाइप ऑफ स्पीड। और इसमें जो तीसरा वाला पढ़ेंगे ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा। टाइप ऑफ स्पीड, ठीक है। सबसे पहला है जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? क्या? एक जैसा, मतलब जिसमें चेंज ना आए। हाँ या ना? ठीक है, आपके दोस्तों के जैसा नहीं जो बदल जाता है तुरंत। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब क्या है? वक्त के साथ वो नहीं बदलेगा यहाँ पे। ठीक है, स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड। अगर स्पीड का वैल्यू टाइम के चेंज होने से चेंज नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे? वो स्पीड कैसा है? यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट स्पीड है। आप गाड़ी चला रहे थे, मैंने आपसे पूछा कि बाबू आपका स्पीड कितना है? आप बोले सर 10 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद फिर पूछे स्पीड कितना है? आप बोले सर 10 मीटर पर सेकेंड। 20 सेकंड के बाद फिर पूछे स्पीड कितना है? आपने बोला सर 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन क्या स्पीड का वैल्यू चेंज हो रहा है? नहीं। अगर टाइम के चेंज होने से स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। याद रहेगा? अब आगे सुनेंगे, है ना। मान लेते हैं टाइम t इक्वल टू 0 है यहाँ पे, और यहां से एक बॉडी चल के यहाँ पे चला आया t इक्वल टू 1 सेकेंड में। यहाँ पे डिस्टेंस 0 था, यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया? 5 मीटर। कितना हो गया? 5 मीटर। तो अगर हम बोलेंगे यहां से यहां तक में स्पीड कितना, तो आप क्या बोलेंगे? 5/1 मतलब
5 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फिर क्या हुआ ना, ये बॉडी 2 सेकेंड में यहां से यहां आ गया, 0 से 1 में यहाँ, 1 से 2 में यहाँ, t = 2 सेकेंड। और अब जो टोटल डिस्टेंस था यहां से यहां, ये 10 मीटर हो गया, ठीक है। तो यहां से यहां का स्पीड कितना होगा, तो यहां से यहां डिस्टेंस तो 5 ही हुआ बाबू, 5 से 10 गया तो डिस्टेंस कितना हुआ 5, और 1 से 2 गया तो टाइम कितना हुआ, तो कितना आ गया स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़े, फिर टाइम 2 सेकेंड से 3 सेकेंड हो गया, कितना हो गया 2 से 3 हो गया, तो डिस्टेंस जो है ये यहाँ पे कितना हो गया 15 मीटर। यहाँ टोटल डिस्टेंस बता रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्टेंस बता रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो अब अगर बोलेंगे बताइए तो स्पीड कितना, तो आप क्या बोलेंगे, ये 15 और ये 10 है, कितना आ गया 5 हो गया ना डिस्टेंस, बाय टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, तो कितना आ गया ये 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए तो क्या स्पीड का वैल्यू कहीं पे भी चेंज हो रहा है, नहीं। तो ये स्पीड कैसा है, यूनिफॉर्म। अब समझेंगे, है ना। दूसरा बात, जब भी यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म स्पीड, बॉडी इक्वल दूरी कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, समझ में आया, इक्वल टाइम में इक्वल दूरी ट्रेवल करेगा, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। जब भी स्पीड कैसा होगा, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट होगा, तो बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सर मतलब देखिए, यहां से यहां 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मीटर, यहां से यहां भी 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मीटर, यहां से यहां भी 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मीटर। तो हर 1 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल कर रहा ना, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, समझ में आया बात। तो जब भी यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड होगा, बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है, लिखवा दें, चलिए लिखेंगे टाइप ऑफ स्पीड, इसमें लिखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड लिखेंगे इसमें। इफ स्पीड ऑफ अ बॉडी, if the speed of a body, if the speed of a body does not changes, does not changes, does not changes with time, does not changes with time, then it is known as, then it is known as, then it is known as uniform, that is known as uniform or constant speed, then it is known as uniform or constant speed, that is known as uniform or constant speed, ठीक है। उसके बाद ये बनाइए, तो ये वाला जो लिखे है इसको बनाइए, तो हो गया। लिखेंगे अब नोट में, अब नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, नोट लिखिए, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म स्पीड, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म स्पीड, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म स्पीड, बॉडी कवर्स, बॉडी कवर्स यूनिफॉर्म डिस्टेंस, सॉरी, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस
body covers equal distance in equal interval of time. In equal interval of time, body covers equal distance in equal interval of time. Equal distance in equal interval of time. क्लियर है? समझ में आया बात? आगे बढ़े, बढ़ जाए। ओके इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो बदल जाए, हाँ या ना? ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल स्पीड। अगर स्पीड का वैल्यू टाइम के साथ लगातार चेंज होता रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल। अभी पूछे आपसे कितना स्पीड, आप बोल दिए 2 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकंड के बाद पूछे कितना स्पीड, आप बोल दिए 4 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकंड के बाद आपसे पूछे कितना स्पीड, आप बोल दिए 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो रहा है? टाइम चेंज हो रहा है तो स्पीड का वैल्यू भी चेंज हो रहा है ना। तो अगर टाइम चेंज हुआ, टाइम के चेंज होने के साथ साथ स्पीड का वैल्यू भी चेंज होगा तो हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? स्पीड कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? वेरिएबल स्पीड है। कैसा स्पीड है? वेरिएबल स्पीड। अब आगे सुनेंगे, है ना। मान लेते हैं कि टाइम t इक्वल टू 0 पे बॉडी ने डिस्टेंस 0 कवर किया था और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे बॉडी ने 2 मीटर कवर कर लिया। तो यहां से यहां का स्पीड कितना हो जाएगा? 2 मीटर बाई 1 सेकेंड कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना। इसके बाद जब टाइम 1 सेकेंड से 2 सेकेंड हुआ, टाइम कितना हुआ? 2 सेकेंड। तो मान लेते हैं कि ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है इसका डिस्टेंस कितना हो गया? 5 मीटर। कितना हो गया? यहां से यहां तक 5 मीटर। अगर ये 5 मीटर हो गया तो यहां से यहां तक में स्पीड कितना लिखेंगे? कितना? ये 2 है, ये 5 है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया? 3 मीटर। कितने देर में? 1 सेकेंड में। कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ? टाइम हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिए। ठीक है, टाइम हम कर दिए कितना? 3 सेकेंड। जब हम 3 सेकेंड किए तो देखिए बॉडी का डिस्टेंस कितना हो गया? 12 मीटर हो गया। अब अगर बोलेंगे स्पीड, यहां से यहां की स्पीड, तो क्या बोलेंगे आप? यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया? ये 5 है, ये 12 है, तो 7 मीटर। कितने देर में? 1 सेकेंड में। तो कितना आ गया? ये 7 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस 2 मीटर था 1 सेकेंड में, यहाँ पे डिस्टेंस 3 मीटर हो गया 1 सेकेंड में, यहाँ पे डिस्टेंस 7 मीटर हो गया 1 सेकेंड में। तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड होगा तो इक्वल टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बॉडी। हाँ या ना? हर बार टाइम तो एक ही सेकंड है ना बाबू। यहां से यहां 1 सेकंड, यहां से यहां भी 1 सेकंड, यहां से यहां भी 1 सेकंड, लेकिन हर 1 सेकंड में डिस्टेंस का वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। तो बोलते हैं जब भी बॉडी के पास नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड होता है तो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है। क्लियर रहेगा? समझ में आ रहा बात? लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड लिखेंगे इसमें। if the speed of a body if the speed of a body if the speed of a body changes with time changes with time then it is known as then it is known as that is known as non-uniform that is known as non-uniform or variable speed then it is known as non-uniform or variable speed that is known as non-uniform or variable speed non-uniform or variable speed। ठीक है, उसका इसको लिखिए।
लिखेंगे नोट में, है ना, नोट में लिखेंगे ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बॉडी, ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड covers body covers unequal distance, unequal distance, unequal distance in equal interval of time, in equal interval of time, unequal distance in equal interval of time, ठीक है, unequal distance in equal interval of time, समझ में आ रहा है ना। टाइम तो सेम है, हर बार 1 सेकंड है, लेकिन हर बार 1 सेकंड में डिस्टेंस अलग है। यहाँ पे 1 सेकंड में 2 मीटर है, यहाँ पे 1 सेकंड में 3 मीटर है, यहाँ पे तो 1 सेकंड में 7 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, आगे बढ़े। ये तीसरा वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड में, जिसका नाम है एवरेज स्पीड और मीन स्पीड। क्या नाम है, एवरेज स्पीड या फिर मीन स्पीड, एवरेज स्पीड और मीन स्पीड। तो ये एवरेज स्पीड या फिर मीन स्पीड, ये रेशियो होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन। टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया और उसको कवर करने में टोटल कितना टाइम लगा, ये रेशियो हमको क्या देगा, एवरेज स्पीड या फिर मीन स्पीड देगा। स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एवरेज स्पीड या फिर मीन स्पीड क्या है, ये रेशियो है, किसका रेशियो है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन। टोटल कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर किया है और उसको कवर करने में जो टाइम लगा है, इसका रेशियो हमको क्या देगा, एवरेज स्पीड या फिर मीन स्पीड। क्लियर है, लिखवा दे, लिखेंगे एवरेज स्पीड और मीन स्पीड लिखेंगे इसमें। इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of total distance covered, it is the ratio of total distance covered to the total time taken, to the total time taken, to the total time taken, it is the ratio of total distance covered to the total time taken। total कितना distance cover हो रहा है और तो कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, ये रेशियो क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड कहलाता है। लिखिए फॉर्मूले को, हो गया, लिख लिए फॉर्मूला, आगे बढ़े। अब आप बोलेंगे सर आखिर इसमें है क्या जो आप बोल दिए क्वेश्चन इसी से आता है कि नहीं, ये तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया है कि नहीं, अब ये शुरू ही नहीं हुआ है, अब ये होगा शुरू। ठीक है, सुनेंगे आप, यहाँ पे सबसे पहला केस होगा केस 1, इफ डिस्टेंस एंड टाइम इज गिवन। अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, तब हम लोग एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए स्पीड इक्वल टू क्या पढ़े हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। 3 केस बनेगा, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है तब, स्पीड और टाइम दिया हुआ है तब, और स्पीड और डिस्टेंस दिया हुआ है तब। ठीक है, 3 केस बनेगा। अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस और टाइम दिया है तब एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड और टाइम दिया है तब एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, और स्पीड और डिस्टेंस दिया है तब एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। तो 3 केस बनेगा। सबसे पहला केस हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या है, डिस्टेंस एंड टाइम इज गिवन। जब क्वेश्चन में डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ होगा तब हम लोग एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टार्ट करें, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है,
पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये S1 डिस्टेंस है ए से बी तक, और ये बॉडी ने कितने देर में कवर किया है? T1 टाइम में। ए से बी तक कितना डिस्टेंस है? S1। कितने देर में कवर किया है? T1 में। इसके बाद बी से सी तक, बी से सी बोल रहे हैं सिर्फ, है ना, बी से सी तक ये मान लेते हैं S2 डिस्टेंस है, और बी से सी तक जाने में टाइम कितना लगा है? T2। यहां से यहां जाने में T1 टाइम, यहां से यहां जाने में T2 टाइम। ए से बी तक की दूरी S1 है, बी से सी तक की दूरी कितनी है? S2 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि S1 क्या है, तो क्या बोलेंगे? डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम कौन सा? T1। S2 को क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम T2। और हम लोग को निकालना क्या है? एवरेज स्पीड। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। सबसे पहले अगर हम आपसे पूछ दे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बताइए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना? S1 प्लस S2। टोटल टाइम टेकन बताइए, टोटल टाइम टेकन कितना आ जाएगा? T1 प्लस T2। अगर आपको बोला जाए कि बोलिए बच्चों एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या फॉर्मूला पढ़े एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, यही ना पढ़े हैं? तो बताइए तो क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवीजी से लिख दे रहे हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू S1 प्लस S2 बाय T1 प्लस T2। ये फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। इस फॉर्मूले से हटिएगा मत। अगर इस फॉर्मूले से हट गए तो 100% वो क्वेश्चन डाउन करके आइएगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? टोटल डिस्टेंस कवर्ड मतलब S1 प्लस S2 बाई T1 प्लस T2। ठीक है, याद रहेगा? ये फॉर्मूला से हटना नहीं है, ठीक है? जहां फॉर्मूला से हटेंगे बस दुर्घटना घट जाएगी। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए इसको।
क्वेश्चन है अ बॉडी कवर द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, 300 मीटर एंड 500 मीटर इन 40 सेकंड, 25 सेकंड एंड 35 सेकंड रेस्पेक्टिवली। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। RESP का मतलब रेस्पेक्टिवली। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। बताइए। टेन मीटर पर सेकंड। आगे सब लोग का बोलता है एक बॉडी है, पहले डिस्टेंस 200 मीटर कवर किया, फिर 300 मीटर कवर किया, फिर 500 मीटर कवर किया। कितने कितने देर में? 40 सेकंड में, 25 सेकंड में और 35 सेकंड में। आपको बताना है एवरेज स्पीड। आपने पढ़ा है एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड मतलब S1 प्लस S2 प्लस S3 बाई टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2 प्लस T3। सारा वैल्यू पता है 200 प्लस 300 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 25 प्लस 35 कितना आ जाएगा? 1000/100। जीरो जीरो कट गया, कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका पहला केस था, ये बहुत आसान है। इसका दो केस जो कल पढ़ाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कल मतलब मंडे के दिन। ठीक है, आप लोगों का टेस्ट है संडे को, टेस्ट की तैयारी अच्छे से करेंगे। ठीक है, समझ गए? हाँ हाँ, ठीक है। आज का क्लास करते हैं समाप्त।